हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिटरिंग पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, व्हाट आर इट्स फीचर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी का एग्जाम्पल कंट्री कुछ नेम है, जैसे कि जर्मनी, सिंगापुर, यूके, यूएसए, जापान। ठीक है। कैपिटलिज्म इज द सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फीचर्स बाय द private ownership and the use of private profit for man-made and natural man-made capital। कैपिटलिज्म एक सिस्टम है ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का जो कि प्राइवेट ओनरशिप होता है एंड यूज़ करना प्राइवेट प्रॉफिट। इसमें है ना, कैपिटलिज्म में हम लोग मोटिव जो होता है प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव होता है। अंडर कैपिटलिज्म ऑल फॉर्म्स, फैक्ट्रीज एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। कैपिटलिज्म के अंदर जितने भी फॉर्म्स होते हैं, फैक्ट्रीज और दूसरे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब जो है आर द प्रॉपर्टी है प्राइवेट इंडिविजुअल एंड फर्म्स। ये सब प्रॉपर्टी होता है प्राइवेट इंडिविजुअल और फर्म्स का। दे आर फ्री टू यूज देम विथ ए व्यू टू मेकिंग प्रॉफिट और नॉट टू यूज देम इफ इट सो सूट्स देम। वो जो है वो फ्री होते हैं यूज़ करने के लिए ये सबको, मेकिंग प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, और नॉट यूज देम इफ इट सो सूट देम, और नहीं यूज़ करते जब उन्हें वो सूट नहीं करता। अब फीचर्स क्या है कैपिटलिज्म का। तो कैपिटलिज्म हैज सेवरल आउटस्टैंडिंग फीचर्स गिवन बिलो। फर्स्ट है राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म इज द एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। मोस्ट महत्वपूर्ण फीचर्स जो है कैपिटलिज्म का कि एक्सिस्टेंस का ना प्राइवेट प्रॉपर्टी का एंड सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। Everybody has a right to acquire private property to keep it and after his death to pass it on his heir। सभी के पास जो है वो अधिकार है कि अक्वायर करना प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसके अपने साथ रखना और उसके डेथ होने के बाद पास कर देना अपने सक्सेसर को, वारिश को, एक्सेट्रा को। फ्रीडम्स ऑफ इंटरप्राइज, फ्रीडम है, आज़ादी इंटरप्राइज का। ए वेरी आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी इज इकोनॉमिक फ्रीडम। बहुत आउटस्टैंडिंग फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक है कैपिटलिस्ट ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम इज इकोनॉमिक फ्रीडम। दिस फ्रीडम इम्प्लाइज करता है थ्री थिंग्स। ये सब इम्प्लाइज करते हैं तीन थिंग्स। तो फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, फ्रीडम इंटरप्राइज का आज़ादी। सेकंड है फ्रीडम ऑफ कंट्रोल, फ्रीडम आज़ादी कंट्रोल का। एंड थर्ड है फ्रीडम टू यूज़ ऑन प्रॉपर्टी, और थर्ड है फ्रीडम यूज़ करना अपने प्रॉपर्टी को। एक्चुअली हाउएवर देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रीडम इन दिस रिस्पेक्ट। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल वेलफेयर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड बाय ऑल स्टेट ऑन इंडिविजुअल राइट। इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल वेलफेयर के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज किए गए हैं, ठीक है, बाय ऑल स्टेट, जितने स्टेट है, और इंडिविजुअल राइट में। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय द कंज्यूमर। फ्रीडम चॉइस का बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर के द्वारा, हम लोग क्या है, कंज्यूमर है। इन कैपिटलिज्म एवरी कंज्यूमर एंजॉय ए फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज। कैपिटलिज्म में जितने भी कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, वो इंजॉय करते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम है चॉइस का, कमोडिटीज़ का एंड सर्विसेज। जैसे कि हम लोग को चॉइस फ्रीडम है कि कोई भी क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट्स ले सकते, कोई भी अच्छे क्वालिटी का कोई भी कंपनीज का प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो फ्रीडम है, ठीक है। कमोडिटी एंड सर्विस दैट ही विशेस टू कंज्यूम, ही कैन नॉट बी फोर्स टू कंज्यूम एनी पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विस। उससे जो है वो फोर्स नहीं किया जाता कि यही कंज्यूम करो इस पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विसेज को। नॉट ही कैन बी फोर्स टू गिव अप द यूज़ ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विसेज, और ना उसे फोर्स किया जाता कि ये छोड़ दो, इस कमोडिटी और सर्विसेज को गिव अप कर दो। फोर्थ है प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट कमाने की मोटिव रखती है। तो स्टिल अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म इज दैट द प्रॉफिट मोटिव ऑफ इंडिविजुअल गवर्न्स बिजनेस इंटरप्राइज। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होता है कैपिटलिज्म का कि प्रॉफिट मोटिव इंडिविजुअल का गवर्न करता है बिजनेस इंटरप्राइज। इट इज़ द प्रॉफिट मोटिव विच इंड्यूसेस पीपल टू अंडरटेक एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। या जो प्रॉफिट मोटिव होता है जो कि जिसके कारण पीपल्स को टू अंडरटेक करते कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को, प्रोडक्टिविटी कुछ भी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज का। फिफ्थ है क्लास कन्फ्लिक्ट। इसमें क्लास कन्फ्लिक्ट में होता है
कि कुछ पीपल जो है रिच होते हैं और कुछ पीपल पुअर। तो देखो, फ्रॉम दिस अराइजेस अनदर फीचर ऑफ दिस इकोनॉमिक ऑर्डर विच देयर इज क्लास कन्फ्लिक्ट होता है। द सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस। सोसाइटी को 2 क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, द हैव्स एंड द हैव्स नॉट। किसी के पास बहुत ज़्यादा होते हैं गुड्स एंड सर्विस, बहुत उनके पास एबिलिटी परचेसिंग पावर ज़्यादा होती है, किसी पास परचेसिंग पावर कम होती है। विच आर कॉन्स्टेंटली एट वार विथ ईच अदर, वन regards the other as its natural enemy. It seems that this class conflict is inherent in capitalism. Sixth, the importance of price system. Capitalism is said to be governed by price. Capitalism बोला जाता है कि govern हो जाता है प्राइस से, ठीक है। डिमांड और सप्लाई, इसमें मतलब कि कमोडिटीज़ का डिमांड और सप्लाई करता है, निर्धारित की प्रोडक्शन होना चाहिए। तो इट इज़ अ प्राइस मैकेनिज्म विच फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ कैपिटलिज्म। या जो प्राइस मैकेनिज्म होता है जो कि फैसिलिटेट करता है फंक्शनिंग कैपिटलिज्म का। इट इज़ द प्राइस विच इक्वेट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटीज एंड फैक्टर प्रोडक्शन। या जो प्राइस ही होता है जो कि इक्वेट करता है डिमांड और सप्लाई को ऑफ कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस इज ए सिग्नल विच गाइड्स द प्रॉपर Price is a signal which guide the producer as to what to produce and what not to produce. प्राइस जो एक सिग्नल होता है जो कि गाइड करता है प्रोड्यूसर को कि क्या प्रोड्यूस करना है गुड्स और सर्विसेज और क्या नहीं प्रोड्यूस करना है। जैसे कि किसी चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा कि वो ज़्यादा प्रॉफिट मोटिव रहेगा। ए हायर प्राइस इज ऑल्सो ए वार्निंग टू द कंज्यूमर टू कट डाउन देयर कंजप्शन। एक हायर प्राइस जो इंक्रीज कर जाएगा वो भी वार्निंग देता है कंज्यूमर को, हम लोग को, कि हम लोग रिड्यूस कर दे अपने कंजप्शन को। 7th है कंपटीशन। दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म। कंपटीशन बहुत ज़्यादा इसमें होती है, ठीक है। द प्रोड्यूसर कम्पीट करता है विथ वन अनदर टू गेट कंज्यूमर चॉइस और इन सेलिंग द कॉमोडिटी एज मच एज दे कैन थ्रू एडवर्टीजमेंट। अब इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। कंज्यूमर जो है वो सेलिंग करने के लिए कॉमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट करता है जो कि दिखाए जाते हैं एडवर्टीजमेंट थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू मैगजीन, थ्रू टेलीविजन एक्सेट्रा। तो दे मे कट द प्राइस और इम्प्रूव द क्वान्टिटी ऑफ द प्रोडक्ट और ऑफर अदर कंसेशन टू द परचेसर। अब वो जो है रिड्यूस कर सकते हैं प्राइस को, इम्प्रूव कर सकते हैं क्वांटिटी को, बढ़ा सकते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं क्वांटिटी को, प्रोडक्ट को, और ऑफर कर सकते हैं डिस्काउंट टू द परचेसर। हम लोग को डिस्काउंट देंगे, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा तो डिस्काउंट देंगे कि मेरा प्रोडक्ट परचेस करो। ऑन द अदर हैंड देयर इज ऑल्सो कंपटीशन होता है एमंग द बायर्स टू ऑब्टेन द कमोडिटी, कि ऑब्टेन करने के लिए कमोडिटी, हु बिड अगेंस्ट वन अनदर। The buyers to obtain the commodity who bid against one another and offer higher prices for the purpose. Similarly, there is competition among workers for job. Similarly, competition होता है workers का for job के लिए। अच्छे workers होंगे, अच्छे क्वालिटीज़ के workers होंगे, तो competition होता है कि अच्छे क्वालिटी ऑफ वर्कर्स चाहिए। तो कैपिटलिज्म में ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स है। दैट्स ऑल, थैंक यू।